तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सनातन के साले एक्सपायर कर चुके थे। घर में विधिवत दुख का जितना होता है सब 10 कर्म वाला जो भी विधिवत है रीति रिवाज सब अपनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच कहते हैं ना, अकाल मौत जब होता है या किसी के घर में ऐसी घटना हो जाती है तो उस चीज़ से निकलना घर वाले को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कल एक वीडियो आती है सनातन भाई की, अब हमें ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि घर में कौन है, एक पिताजी हैं, एक और बहन है और एक अंजलि है, तीनों ही महिला हैं और अभी ताज़ा घटना घटा हुआ है। कैसे ये दुख से बाहर निकलेंगे। इसी बीच एक दिन सनातन चले गए थे अपने घर पे, घर में हंगाली मच गया था। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक कहावत में भी है कि भगवान किसी के भी घर में अकाल मौत ऐसा मौत ना दे, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को हम कितना भी कुछ भी कह लें लेकिन ऊपर से जिसका टिकट कट चुका है वो कट जाता है। एक दिन ये वीडियो बना रहे थे, उसी में एक बैग आ गया था। मतलब उस बैग से हमें पता लगा कि डिलीवरी बॉय वाला काम इनके साले साहब करते थे। 2 पैसा कमाने वाला लड़का घर से चला गया। और कल की वीडियो में सनातन भाई बता रहे थे कि हमारे ससुर जी बाहर रहते हैं और हमने पहले भी बोला था कोई भी इंसान जब दुनिया से चला जाता है ना, जब तक क्रियाक्रम होता है तब तक लोगों का आवागमन घर में रहता है, उतना फीलिंग्स घर वाले को नहीं होता है। जब पूरा क्रियाक्रम खत्म हो जाता है तब जाके जो फीलिंग्स होती है ना, बहुत मुश्किल होता है परिवार वाले को संभालना अपने आप में। इसलिए भगवान के घर से भी एक रीति रिवाज रस्म बना हुआ है कि घर वाले को इधर उधर घूमने के लिए निकलना चाहिए, इधर उधर घूम फिर के आना चाहिए। तो सनातन जब अपने घर बीच में गए हुए थे, वहाँ से जब आए होंगे तो घर में करना पीटी मचा हुआ था। और कुछ चीज़ है ना, महिला कर लेती है लेकिन महिला के पास वो स्ट्रॉन्ग दिल नहीं होता है जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग दिल, कलेजा स्ट्रॉन्ग जितना लड़के का होता है, मर्द का होता है, उसका नहीं होता है। अंजलि की बहन काजल मुखाग्नि की है और वो विधिवत सारा काम कर रही हैं। यहाँ तक कि जाहिर है कि जब वो कर्ता बनी है तो खाना देने भी भाई को खुद से ही जाती होंगी वो। तो इन सब चीज़ को लेकर के वो कमज़ोर पहले से हैं और परेशान रहती हैं और भी वो घबरा जाती हैं। अकेलापन जब घर में होता है तो और भी ज़्यादा वो घबराती हैं। इस वजह से वो बोले कि जब हम लौट के आए तो घर में काना पीटी मचा हुआ था, अब हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो बिल्कुल सही बात है। अब आप ही घर के मालिक हुए और इनके पापा बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। अब कौन सा जॉब करते हैं ये हमें पता नहीं है। तो जब बाहर रहते हैं इनके पापा, तो जब चले जाएंगे काम के बाद बाहर चले जाएंगे तो घर पे रहेगा कौन? घर में बच जाएगी इनकी माँ और इनकी बहन बच जाएगी। अकेला रहने के बाद एक तो पहले से ये टूटी हुई और अकेलापन बहुत खाएगा। इसलिए सनातन भाई का कहना है कि हम इनको अपनी सासू माँ को लेकर के कभी गई नहीं है, क्योंकि गांव से जो रहते हैं ना सास ससुर, वो अपने बेटी के घर का पानी पीना भी पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरी है और लेके जाना चाहिए सनातन भाई आपको अपने घर, अपनी सासू माँ को। वहीं पे हम पब्लिक की राय जान लेते हैं, पब्लिक क्या राय दी है इनके कमेंट में आके। आप अंजलि के घर वालों का कभी भी साथ मत छोड़िएगा। अब आप भी उस घर के बेटे हैं। इस कमेंट का रिप्लाई हम पढ़ लेते हैं। पहला कमेंट है, बुरा वक्त में साथ देना चाहिए पर आप सनातन पर उस घर का बोझ नहीं थोप सकते हैं। उसके पापा अभी यंग हैं, उनकी जिम्मेदारी बीवी और बेटी की है। बात सही है, क्योंकि देखिए जिम्मेवारी साथ देना बुरे वक्त में ये आम बात है, कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ दे देता है, लेकिन जिम्मेवारी उठाना बहुत मुश्किल होता है। जिम्मेवारी उठाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये सनातन भाई पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक, कहाँ तक, कितना जिम्मेवारी उठा सकते हैं। जिम्मेवारी की जब बात की जाए तो हमने जो चीज़ देखा है, सनातन के इतना जिम्मेवारी शायद ही कोई बेटा माँ का लाल उठाएगा, और उसमें भी माँ दुनिया में नहीं है, फिर भी माँ की जिम्मेवारी बेटा अपने सर पे लिए हुए, उस पिता का जिम्मेवारी अपने सर पे सनातन लिए हुए और बखूबी उस जिम्मेवारी को सनातन भाई निभाते हैं। हर लम्हा उस जिम्मेवारी को निभाते हुए अब तक नजर आए हैं। हालांकि खुद की बहन जिसके लिए वो जिम्मेवार भाई बना, एक बाप का फर्ज निभाया, हर चीज़ किया, वो बहन नहीं निभा पाई।
हालांकि हम मानते हैं कि उनकी बहन भी मजबूर है, लेकिन जो चीज़ हमने देखा वो चीज़ हमने बताया। दूसरा कमेंट आता है, अंजलि ने आपके हर सुख दुख में साथ दिया, हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही। आज आपको भी ऐसा करते हुए वही बहुत खुशी हो रहा है भैया। सही बात है। जीवन साथी का सच्चा मतलब ये होता है। सनातन भाई का जो लाइफ पार्टनर है, दोनों एक दूसरे के लिए जैसे मरते मिटते हैं, एक दूसरे के फैमिली के लिए वही होना चाहिए, ना कि सावित्री का लाइफ पार्टनर जैसा है। सावित्री गणेश जी के फैमिली के लिए हर लम्हा हर पल खड़ी रहती है, सुख में दुख में हर चीज में खड़ी रहती है, सबने देखा है। लेकिन वहीं पे गणेश जी की बात की जाए तो आज जैसे दुखों का पहाड़ टूटा, इससे पहले भी टूटा हुआ था उनके मैके में, तो गणेश जी नहीं जाने दिए थे। जब अपनी खुद की बारी आती है काम लेने की तो सावित्री को भेज देते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल बेटी जब हुई थी तो घर पे ही मैके में ही हुई थी, ये गणेश जी उस समय भेजे थे। ये नहीं है कि ये नहीं भेजते हैं, और अभी पूरा लंबा चौड़ा फेंक रहे हैं गणेश जी। वहीं पे तीसरा कमेंट आता है, दामाद भी बेटा होता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे मत हटना, भगवान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। दामाद जी बेटा होते हैं, लेकिन दामाद जी बेटा नहीं बन सकते, इस बात को याद रखिएगा। सुख दुख में खड़ा होना दामाद का फर्ज बनता है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, मानते हैं कि कुछ दामाद जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो वो काबिलियत तारीफ है। अब सनातन भाई पे डिपेंड करता है कि वो कितना खड़ा उतरते हैं अपने सास ससुर ससुराल वाले के साथ। फिर से कमेंट एक आता है, आपके दीदी बहुत अच्छी है, हमेशा लक्की दी साथ देती है। आपकी दीदी बहुत अच्छी है, हमेशा लक्की दी साथ देती है। अच्छा, दूसरी बहन की बात है, मैं दिल से यही दुआ करना चाहता हूँ कि आपका चैनल अच्छे से ग्रोथ करे, ताकि आप परिवार में सबकी मदद कर सकें, क्योंकि आप सबका सोचते हैं भाई भगवान। देखिए यहाँ पे सपोर्टर ऐसे ऐसे हैं ना कि उनके फीलिंग से जुड़ गए हैं। आपकी बहनें भी बहुत अच्छी है, आप पहले से ही स्ट्रोंग हो, कभी हिम्मत मत हारना। ये भी कमेंट पे हम बात कर लेते हैं। सच में सनातन भाई पहले से ही स्ट्रोंग है, क्योंकि जिसके साथ जिसको ज़्यादा दुख मिलता है ना, भगवान जिसके हिस्से ज़्यादा दुख रखते हैं वो बहुत बड़ा स्ट्रोंग बन जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रोंग आदमी होता है। तो जी इसी के साथ वीडियो को देते हैं विराम। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं था। हम नहीं चाहते हैं इस दुख के घड़ी में कोई भी हमारे तरफ से दुखी हो, अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट।